ये क्लास 5 का है, चैप्टर 2 है, ठीक है। इसमें हम लोग सीखेंगे एडवांस फीचर ऑफ विंडो 7। एडवांस फीचर ऑफ विंडो 7 इसका थोड़ा मोटा कर लेते हैं, थोड़ा पतला ज़्यादा है। आई होप आप अगर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाते रहता हूँ। इसमें एडवांस फीचर ऑफ विंडोज 7 के बारे में हम लोग सीखेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप देखते होइएगा कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया वीडियो में सीखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे हम आते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर, और क्लास 5 का है ये, ठीक है। यहाँ पे इसको हम थोड़ा विंडोज एक्सप्लोरर ये वाला नहीं है, इसको आप नहीं देखिएगा, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया था। विंडोज एक्सप्लोरर इज ए फाइल मैनेजर यूज्ड बाय विंडोज 95 एंड द लेटेस्ट वर्जन। इट अलाउज अ यूजर टू मैनेज फाइल फोल्डर एंड नेटवर्क कनेक्शन एज वेल एज सर्च फॉर, ठीक है। ये आपको हो जाएगा। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? विंडो एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर है यूज्ड बाय विंडोज 95 एंड द लेटर वर्जन। विंडो 95 जब से बना उसके बाद का जो वर्जन है सब में ये अप्लाई होता है। इट अलाउज अ यूजर टू मैनेज फाइल फोल्डर एंड नेटवर्क कनेक्शन। ये क्या करता है? आपको यूजर को मैनेज करता है फाइल मैनेजमेंट करने में, ठीक है। सेकेंड मेरा क्वेश्चन है डिफरेंटिएट बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग। डिफरेंटिएट बिटवीन, ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, पूरा रेड में ही होना चाहिए था, अच्छा लगता। फिर भी देखिए आप क्वेश्चन देख के समझ ही जाइएगा, आई होप इतना तो मैं समझता हूँ। डिफरेंटिएट बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग। कॉपिंग क्या होता है? कॉपिंग मूविंग दो तरह का होता है। तो मूविंग को हम लोग कट कॉपी करते हैं ना, कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट। तो मूविंग का एक मीनिंग आप याद रखिएगा, कट भी होगा। तो कॉपिंग का क्या हो जाएगा? मेक ए डुप्लीकेट ऑफ द सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर एंड प्लेस इन अनदर लोकेशन। मेक द डुप्लीकेट ऑफ द सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर। डुप्लीकेट वर्ड आया है, मतलब जहां भी डुप्लीकेट होगा इसका ओरिजिनल कहीं ना कहीं रखा होगा। जैसे यहाँ मैंने टू लिखा और ई टू मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये भी नहीं मिटाएगा और ये भी नहीं मिटाएगा। वही हमको बता रहा है कि मेक द डुप्लीकेट ऑफ द सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर एंड प्लेस इन द अनदर लोकेशन। मूविंग में हो जाएगा मूविंग द ओरिजिनल फाइल और फोल्डर फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। द मूव डिलेटेड डिलेट्स द ओरिजिनल फाइल और फोल्डर विद द कॉपी क्रिएटेड डुप्लीकेट। यहाँ अगर हम कॉपी करके मूव करके और यहाँ पे अगर हम करते हैं तो यहाँ से क्या होगा? ये रिप्लेस हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये नहीं रहेगा। कॉपिंग हम जितना भी कॉपी करके बनाएंगे उतना ज्यादा मेरा क्या होता है, बनते जाता है। और जैसे ही अगर हम मूविंग करेंगे तो वो एक जगह से हट जाएगा, फिर नए प्लेस पर वो चल जाएगा। आई होप आप समझ रहे होइएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये सेकेंड क्वेश्चन था मेरा। और हम लोग थर्ड क्वेश्चन अब देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग, ये क्वेश्चन हो गया था। ये मेरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ओरिएंट ordering the or arranging a given collection of element in some particular order. What do you mean by sorting? Sorting is the process of ordering or arranging given collection of element of some particular order. लिस्ट फोर वे यू कैन यूज सॉर्ट ए फाइल। अगर आप यहाँ सॉर्टिंग का मीनिंग हम लोग समझते हैं बेसिक, कि हम जो फाइल ढेर सारा फाइल मान चलिए हम जब बचपन में पढ़ते हैं 5-10, अगर ऑफिस वगैरह में काम करना रहता है तो हमें भर दिन अगर लैपटॉप पर काम करेंगे तो एक बहुत बड़ा कलेक्शन फाइल का हो जाएगा। तो वही कहता है सॉर्टिंग इन अल्फाबेटिकल बाय द नेम ऑफ द फाइल। अगर हम अल्फाबेटिकल नाम में अगर फाइल को सेव करते हैं, जैसे मान चलिए निशा, राहुल, गौतम ऐसे करके आप रहेगा, तो ऊपर से नीचे अगर अल्फाबेटिकल होगा तो निशा का एन हो गया, किसी का अविनाश रहेगा तो ए हो गया। तो अगर मुझे अविनाश नाम का फाइल खोलना है तो हम ए प्रेस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ये अरेंजिंग करना होता है। सॉर्ट बाय साइज बाय द फाइल। अगर मुझे साइज के अकॉर्डिंग करना है तो वो भी है, जो बड़ा साइज है वो ऊपर रहेगा और छोटा साइज नीचे रहेगा। सॉर्ट फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जेस्ट इन डिफॉल्ट, और सॉर्ट से हम बड़ा चाहेंगे वो भी हम लोग कर सकते हैं। सॉर्ट अल्फाबेटिकल बाय फाइल टाइप, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस सब तरह का हमें ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन। ये क्लास 5 का है
अगर आपको क्लास 5 में सेकेंड चैप्टर पर है तो ये आपको आसानी से बन जाएगा। अगर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, ये तो बार बार बोलना पड़ता है, बुरा भी लगता होगा क्या? फिर भी सब्सक्राइब आप करते हैं तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। राइट कैरेक्टर आर यूज टू लोकेटेड फाइल और फोल्डर। विच कैरेक्टर आर यूज टू लोकेटेड फाइल और फोल्डर इन केस यू कैन ओनली ए पार्ट ऑफ फाइल नेम। कहता है कि अगर आपको फाइल का कुछ पार्ट नेम जैसे ए अक्षर याद है, बी याद है, जेड याद है, एक्सप्लेन द यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। और हमें फाइल को खोजना है तो कैसे खोजेंगे? पूरा फाइल का नाम नहीं याद है, हम भूल गए हैं। तो ऐसे कंडीशन के लिए कहता है इफ यू ओनली नाउ पार्ट ऑफ द नेम ऑफ ए फाइल और फोल्डर यू आर सर्चिंग फॉर यू कैन यूज द वाइल्ड कार्ड सच एज एक स्टार मार्क लगा करके और एक आपको क्वेश्चन मार्क लगा करके, याद रखिएगा। और मतलब यह होता है एक स्टार मार्क लगा के या क्वेश्चन मार्क लगा के। and the strikes can replace the whole group or letter or numbers while the question mark only places one chart character. For example typing book in searching box file and such as बुक का अगर हम लोग लिखते हैं तो स्टार मार्क लगा के यहाँ पर बी खाली देंगे और सर्च करेंगे तो हो जाएगा, या क्वेश्चन मार्क लगा के दो ऑप्शन हमें देता है तो ये हो जाता है। इफ यू ओनली नाउ part of the file or file folder you are searches for you can use wildcard such as a star or question mark. The strikes can replace a whole group or letter or number while the question mark only replace the one character. For example typing book in search will find the file search as book। ठीक है, तो ऐसे करके हम खोज सकते हैं। मेरा आगे का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर ऑफ विंडोज 7। विंडोज 7 का क्या फीचर है वो देखेंगे। एरोफाइल 3D। एरोफाइल 3D में क्या होता है? विंडो फाइल 3D, विंडो की और प्लस टैब की, विंडो और टैब की अगर आप प्रेस करते हैं तो एरोफाइल 3D का आपका ऑप्शन खुल जाएगा। रेंडर्स लाइव इमेज और ओपन विंडो, लाइव इमेज विंडो में ओपन हो जाएगा। अलाउ वन और स्विच बिटवीन देम व्हाइल डिस्प्लेइंग इन द 3 डायमेंशनल व्यू। और 3 डायमेंशनल व्यू में हमें ये आ जाता है, 3D का मतलब होता है वही 3 डायमेंशनल व्यू में आ जाता है। उसके बाद है जंप लिस्ट। टू ओपन ए जंप लिस्ट जस्ट राइट क्लिक ए प्रोग्राम बटन ऑन द विंडो 7 टास्क बार। हम लोग राइट क्लिक करेंगे विंडो बटन टास्क बार में। while you can see the jump list depends entering or program the jump list to internet explorer so frequently view website। इससे हम वेबसाइट पे आसानी से हम लोग जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ी यहाँ पे मुझे वीडियो में पहले से बनाया हुआ था तो चलिए जो भी हो आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू। यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। ये सेकेंड चैप्टर है क्लास 5 का और एडवांस फीचर ऑफ विंडोज 7 इस चैप्टर का नाम है। अगर इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखना होगा तो यही चैप्टर है। और अगर वीडियो थोड़ी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको लिए अगर आपको कुछ लगता है कि और कुछ ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरे YouTube चैनल पर आकर के और आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो टॉपिक है उस पर वीडियो बना दूंगा और वो भी 100% फ्री में। ये देखिए मैं रोज का फूल बना रहा हूँ और यहीं पर इसको हम लोग अंत कर देते हैं। हैप्पी एंडिंग। ठीक है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।